इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का ही नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें मानव अंग तंत्र, मानव रोग, जंतु जगत का वर्गीकरण और विविध को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं मानव अंग तंत्र से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम बताना है जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा पेप्सिन। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने को कार्य कौन करता है? सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने को कार्य कौन करता है? तो यह करता है बलगम, म्यूकस झिल्ली करता है। आंसर हो जाएगा ए। विलाई जो है छोटी आंत में पाया जाता है और जो कि भोजन का अवशोषण करता है। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के ईईजी परीक्षण किया जाता है? निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का परीक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ईसीजी रहता तब हो जाता क्या हो जाता है? हृदय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है? पीत रस स्रावित कौन सा अंग करता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। संचय कहाँ रहता है? पित्ताशय में। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? मानव जो है स्टार्च, अमीनो अम्ल, ग्लाइकोजन को पचा सकता है, जबकि सेलुलोज को नहीं। आंसर हो जाएंगे ए। किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। लैक्टोज असहिष्णुता एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? शुरू होती है मुंह से और समाप्त होती है छोटी आंत से। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा रुमेन। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? श्वास नली जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं है, जबकि मलाशय, ग्रास नली, ग्रसनी यह सब आहार नाल का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सबसे पहले अंतर्गहन, पाचन, फिर अवशोषण, फिर उत्सर्जन। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? जे के समरूप होती है आमाशय का। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आमाशय में उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें 250 प्रश्न दिए गए हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा ही लेते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना से कम होता है? आंसर हो जाएगा 5.5 पीएच मान। दंत वलक टूथ इनेमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। दंत वलक किसका बना होता है? दंत वलक से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर धातु के क्षय का कारण बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक कहें। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। निम्न में से वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर और मरासमस। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन सी की कमी से अस्वारबी। मेटाबॉलिज्म से संबंधित है।
चयापचय संबंधित है। शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण से, उपचय और अपचय से। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सही हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है इंडोस्कोप कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि यकृत, अमाशय, मुंह पाचन तंत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं मछली में। नेक्स्ट है डायोडेनम का भाग है, और मछली के लिवर ऑयल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है। मुख्य रूप से विटामिन ए और डी होता है। शार्क में विटामिन ए होता है, वही कॉड के यकृत में विटामिन डी होता है। ड्यूडेनम का भाग है, आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम यह सब छोटी आंत का भाग है। सीकम, कोलोन और रेक्टम जो है बड़ी आंत का भाग है। पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दांत का इनेमल किससे बना है? दांत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज में। मानव शरीर का एकमात्र अंग, और याद रखिएगा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, और 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, आंसर हो जाएगा यकृत या फिर जिगर या फिर लिवर। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? स्वाद कलिकाएं 2000 से लेकर 8000। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है। भोजन के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? तो यही गलत दिया गया है। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सही है सब। ऑप्शन हो जाएगा ए। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में लाइपेज। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। पीत के कार्य को कहा जा सकता है? पीत के कार्य को कहा जा सकता है? पीत के कार्य को कहेंगे पायसीकरण, यह जो है वसा को छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है। अग्नाशय रस में मौजूद एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन जो है एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। आंसर हो जाएगा ए। ट्रिप्सिन जो है स्टोमेच में प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज और माल्टोज में बदलता है। लाइपेज जो है वसा को आंशिक रूप से तोड़ता है। वसा के दौरान पीत की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पीत की भूमिका होती है वसा का पाचीकरण करना। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। यह जो है रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है। भोजन और हवा के लिए समान मार्ग जो है ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है। क्वेश्चन नंबर 44। यकृत कार्य करता है। यकृत जो है पाचन कार्य करता है। शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। आंसर हो जाएंगे बी। ब्रेन का वजन होता है 1400 ग्राम। 1350 से लेकर 1450 ब्रेन का वजन होता है। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट पाया जाता है, जबकि कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। लिम्फोसाइट जो है HIV द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है। WC की सबसे छोटी कोशिका लिम्फोसाइट ही है, और WBC की सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट है। रक्तचाप बल है। रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगाता है,
कॉल-लैड स्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? कॉल-लैड स्टीनर को इनमें से किसके लिए रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है? ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किसने की? डी कोंस्टले एवं अस्टुलरी ने। डबल सर्कुलेशन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। ब्लड क्लॉटिंग की खोज हॉवेल ने की। ब्लड क्लॉटिंग की खोज किसने की? ब्लड क्लॉटिंग की खोज हॉवेल ने की। RH फैक्टर की खोज किसने की? वाजनर एंड अस्टुलरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिनमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? आरबीसी का क्या कार्य है? तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। शरीर के कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना यह दूसरा काम है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को घुलित रूप में उत्सर्जित करना। शरीर की कोशिकाओं का पचा हुआ भोजन प्रदान करना यह भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। सबसे पहला जो काम है शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? गलत को छापना है। रक्त शरीर की बीमारी से बचाता है, सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, जी हाँ। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यह गलत दिया गया है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग बड़ी आंत नहीं है, जबकि हृदय, रक्त, धमनियां यह सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी में मौजूद होता है। मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। मानव रक्त का समान प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 मिलीमीटर। मानव रक्त का समान प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आंसर हो जाएगा महाधमनी। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। आंसर हो जाएगा ए। सबसे छोटी रक्त वाहिका को कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? रक्त के स्कंदन में फाइब्रिनोजेन। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? यूनिवर्सल दाता हो जाएगा ओ वाले समूह। सर्वदाता ओ नेगेटिव को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वग्राही AB+ को कहा जाता है। वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। लाल रक्त संवहनी संयोजी उत्तक है, सही है। मानव रक्त का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, यह भी सही है। यह वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर होता है, यह भी सही है। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है, जो कि गलत है। 7 से 8% तक होता है। आंसर हो जाएगा डी। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। यह हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है, शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। रक्त में पाया जाने वाला आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हृदय पर। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है।
खून का रंग उजला या नीला जो होता है किसके कारण? हीमोसाइनिन या फिर हीमोसील के कारण, और हीमोसील में कॉपर पाया जाता है और इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं। कौन से प्लेटलेट्स? प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। हाँ, आंसर हो जाएंगे ए, प्रोथ्रोम्बिन। रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। WBC जो है शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? खून बहने का समय 2.7 और बहने का, माफ करिएगा, बहने का समय 2.7 और जमने का समय 3.10 मिनट होता है। 3 मिनट 10 सेकंड कह लीजिए। आंसर हो जाएगा सी। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त संचार बताएंगे। आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त को दायां नीले से फेफड़ा में शुद्धिकरण के लिए भेजता है। पल्मोनरी शिरा जो हो जाएगा शुद्ध रक्त जो कि फेफड़ा से बायां आली तक। महाधमनी शुद्ध रक्त का वाया नीले से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है रिसर्च फैक्टर, RH फैक्टर। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ होता है? दिल में। A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 6 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति जो है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, यह एक क्या है? ऑप्शन को देख लें। यह एक जो है द्रव है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक द्रव है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है एरिथ्रोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट्स में होता है, एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है। ऊंट लेमा इस समय नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? एरिथ्रोसाइट। लेकिन 3 ऐसे जीव हैं, ऊंट, लेमा, अल्पिसिकस, इन तीनों के RBC में केंद्रक पाए जाते हैं। रक्त एक उत्तक है। रक्त जो है कौन से उत्तक है? संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक, जबकि अस्थि जो है कठोर संयोजी उत्तक है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं हैं। हीमोग्लोबिन में इनमें से कौन सी धातु मौजूद है? लोहा। किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? हृदय को 4 भागों में, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कूपिका या फिर एल्वियोली में होता है। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? WBC को, श्वेत रक्त कोशिका को, लिम्फोसाइट को। पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है। पुरकिंजे तंतु में हृदय में स्नायु तंतु विशिष्ट है।
आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? हृदय गति को पेसमेकर। वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे कौन सा श्वसन कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वसन तंत्र का। वायु कोष का क्या कार्य होता है? वायु कोष का क्या कार्य होता है? वायु कोष को जो कार्य दिया गया है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान वायवीय श्वसन होते हैं। ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं? ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? बताएंगे? ये भी ध्यान रखिएगा, रोडोप्सिन जो है यह किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है रेटिना में। मेलानिन जो है यह त्वचा में पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है? छोड़े गए श्वास में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? जलवाष्प। आंसर हो जाएगा सी, जलवाष्प। छोड़े गए श्वास में शामिल होता है जलवाष्प। और भी गैसें होती हैं। नाड़ी की धड़कन मापी जाती है। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन भी होना चाहिए। छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी की धड़कन मापी जाती है। शिरा। नाड़ी की धड़कन शिरा से मापी जाती है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो गैसों का मिश्रण। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? उष्ण ऊर्जा या फिर ऊष्मा ऊर्जा श्वसन। नेक्स्ट है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु जो है 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा इसे। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें कहा जाता है? उसे कहेंगे विकाणु, नेफ्रॉन कहेंगे। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। कृत्रिम किडनी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो इसे उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? श्वसनिका जो है मानव उत्सर्जन का हिस्सा नहीं है, जबकि संग्रह नलिका, केश का गुच्छ, वोमेंस कैप्सूल यह सब उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। मानवों में वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। मानवों में वृक्कों में नेफ्रॉन द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है?
कोरोनरी धमनी। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है हृदय। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है? अमाशय में। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? वृक्क का। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है? कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है? कैल्शियम ऑक्सलेट। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? गुर्दा। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी गुर्दा के साथ। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस गुर्दे की खराबी में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है यह उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से अस्थिबंध। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? बताएंगे कौन सा भाग जो है प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा आइरिस परितारिका, ऑप्शन नंबर बी। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स जो है यह मानव के किस अंग का भाग है? मस्तिष्क का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? आंख का हिस्सा नहीं है, कर्णवर्त नहीं है, पिन्ना जो है कान का हिस्सा है, जबकि पुतली, कॉर्निया, पश्चिमाभि मांसपेशियां यह सब आंख का हिस्सा है। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? मेरू। इस वीडियो में आप लोग को बायोलॉजी के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यह सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 जोड़ी। 31 जोड़ी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करती है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं लेंस। क्या कहते हैं? लेंस। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में। आंसर हो जाएगा डी, अग्र मस्तिष्क। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? तापमापी निहित होता है तो यह निहित होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है हृदय। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। मनुष्य में ताप नियमन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ताप को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हाइपोथैलेमस के द्वारा। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र जो होता है यह होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। हमारी आंखों में लेंस का काम है। लेंस का क्या काम है? आंसर हो जाएगा सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना। क्वेश्चन नंबर 135, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा पीत बिंदु।
जिसे गर्तिका भी कहते हैं। पीत बिंदु ऐसे याद रखेंगे। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? कॉर्निया और रेटिना यह मानव की आंख में या फिर किसी के भी आंख में पाए जाते हैं। मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समंजस क्षमता। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? निकट को देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, निकट दृष्टि दोष। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ऐसे 1350 से लेकर के 1450 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, यह क्या है? सही दिया गया है। बाकी आप सब और ऑप्शन को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सा सही नहीं दिया गया है? यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह गलत है। कौन सही नहीं है? यह सही है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। अनुमस्तिष्क सही है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। हाँ, मनु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो यह मस्तिष्क के पश्च भाग में होता है। यह गलत है। ऑप्शन हो जाएगा बी। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग है, लगभग 25% है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक्स। यह सब सही दिया गया है। अनुमस्तिष्क से संबंधित है। अनुमस्तिष्क से संबंधित है। सेरेब्रम से संबंधित है। मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। सेरेब्रम जो है मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण करता है। आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। सिलियरी बॉडी। आंसर हो जाएगा डी, सिलियरी बॉडी। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए, पुतली। खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? यह करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। यह होता है वास्तविक और उल्टा, और इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा बी, आइरिश। आइरिश जो है आंख में जो प्रकाश जो प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करता है। आइरिस का काम है। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। मेढक का कूदना जो है, अपना मन है तो कूदेगा, नहीं मन है तो नहीं कूदेगा, तो यह जो है ऐच्छिक क्रिया है। पेट में भोजन की गति, यह अनैच्छिक है। हृदय का धड़कना, यह भी अनैच्छिक है। हाथ से लिखना, यह क्या है? ऐच्छिक है। ए और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिन्ना किसका भाग है? पिन्ना यह कान का हिस्सा है। मानव कान का कौन सा भाग आसपास के ध्वनि ग्रहण करता है? आसपास के ध्वनि ग्रहण करता है, तो यह ग्रहण करता है पिन्ना। आंसर हो जाएंगे ए। रॉड और कोन पाए जाते हैं। रॉड और कोन आंख में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएंगे सी। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं समान प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? शंकु के आकार की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है। यह सही नहीं है। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग, लगभग 12% है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑडिटोरी संबंधित है। ऑडिटोरी यह संबंधित किससे है?
सुनने से। आंसर हो जाएगा ए, सुनने से। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? कॉकलिया। आंसर हो जाएगा ए, कॉकलिया। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? आंसर हो जाएगा कर्ण पट्टी झिल्ली। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की परत। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? सबसे बड़ी संधि जानु संधि है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? खोपड़ी में 8 हड्डी होती है, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठिकास्थि मतलब गले में 1, जिसे हार्ड बोन कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक है? जानते होंगे, आयोडीन। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? लगभग 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे हम लोग क्लियर कर लेंगे। 12 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड और जंघनास्थि के मेल से बनता है? नितंब अस्थि। नितंब अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 168 नंबर। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। इनमें से कौन सा कशेरुकी वर्ग का भाग नहीं है? कशेरुकी वर्ग का भाग नहीं है एनीलिडा। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? दर्द होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की थकान किसके संचयन की वजह से होती है? वही हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं अस्नायु में। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? वर्टिब्रेट जो है किसका भाग है? आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? बोन लिगामेंट के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं रिब्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? अक्षीय हड्डी नहीं है कंधा। तो फास्ट ही कर लेते हैं क्योंकि यह रिवीजन के लिए मैं बनाई हूँ। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा टेंडन या फिर सिरा। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती है जो बना है। अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती है जो बना है कैल्शियम और पोटेशियम से। आंसर हो जाएगा डी। माफ करिएगा, अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम और फास्फोरस से होगा। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है? मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां में विद्यमान होता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ विद्यमान होता है? तो हाथ में। आंसर हो जाएगा बी, हाथ में। जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है कार्टिलेज, उपास्थि। मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। किस मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? हृदय की गति को एड्रेनालाइन, हृदय की गति को एड्रेनालिन बढ़ाता है। याद रखिएगा एड्रेनालिन। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रबंधित होता है, जैसे बीच वाले कान में हैमर, एनाविल और स्ट्रिप। आंसर हो जाएगा सी।
हैमर, एनाविल और स्ट्रिप। सबसे बाहरी भाग हैमर कहलाता है, बीच वाला भाग एनाविल और आंतरिक भाग स्ट्रिप कहलाता है। नेक्स्ट है, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। इसमें उपस्थित होता है, हमारे कानों उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। इसकी उपस्थिति के कारण मांसपेशियों का वह भाग जो संकोचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है। यह कहलाता है एक्टिन। क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन है। क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन मांसपेशीय प्रोटीन है। ओसिन प्रोटीन हड्डी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मेलानिन है। मेलानिन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? पशु हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, यह सभी के सभी पौधों में पाया जाता है। पादप हार्मोन है। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर। 256 क्वेश्चन दिया गया है इस टॉपिक से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? एस्ट्रोजन। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित इंसुलिन। मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 200 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, बाकी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका मास्टर वीडियो भी मैं उपलब्ध करवा दूंगी एजुकेशन ब्रांच चैनल पे, चाहे तो उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। किस ग्रंथि को जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? सिंपल सी बात, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है, इसे कहते हैं वाहिनी विहीन ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका मधुमेह। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित किया जाता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। लैंगरहैंस के लाइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के आइलेट्स, माफ करिएगा, लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है। प्रोटीज, एमाइलेज, लाइपेज। प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज यह सब जो है एंजाइम है, जो कि सुपर ऑक्साइड डिस्ट्यूज यह नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? खोजा किसने था? सिंपल सी बात वो बताना है। फ्रेडरिक बैंटिंग ने खोजा था और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मेलानिन के कारण। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, यह अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा कैल्सिटोनिन और थाइमोसिन, जबकि थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन इससे स्रावित होता है, जबकि कैल्सिटोनिन थाइमोसिन यह स्रावित नहीं होता है। बी और डी दोनों होगा, ध्यान रखिएगा, बी और डी दोनों होगा। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? यौवन तक सक्रिय रहती है थाइमस ग्रंथि। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, आंसर हो जाएगा ए। पेप्सिन में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। पेप्सिन अमाशय में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। इसमें कौन सा एंजाइम नहीं है? एंजाइम कौन सा नहीं है? तो इंसुलिन एक एंजाइम नहीं है, जबकि पेप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज या सभी के सभी एंजाइम है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क के तल पर, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? एरिथ्रोपाइटिन। एरिथ्रोपाइटिन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? एरिथ्रोपाइटिन। 219 नंबर, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? मूत्राशय के नीचे। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा बी, गर्भनाल से। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण कहाँ विकसित होगा? तो यह विकसित होगा गर्भाशय में। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण मौजूद होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है। यह ले जाया जाता है किसके द्वारा? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन डी का, कॉड लिवर तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ऐसे तो आयरन का है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ए होगा। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। किसकी कमी से अत्यधिक खून बहेगा? विटामिन के की कमी से। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? वही है विटामिन के। इनमें से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? सभी टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा विटामिन डी। बेरी एक रोग है जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, E300 का सामान्य नाम बताएं। E300 का सामान्य नाम क्या है? नया क्वेश्चन है। विटामिन E300 या किसका नाम है? विटामिन सी का। आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऐसा विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। वसा में विलय नहीं है, तो विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह सभी के सभी वसा में घुलनशील है। बी और सी को याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इष्ट प्रचुर मात्रा में विटामिन बी में। किसके 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा। आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल ही है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? हमारी आंखों और त्वचा को विटामिन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से, विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णदत्ता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? विटामिन ए की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है विटामिन डी। विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का उच्चतम स्रोत जो है अष्टभुज। अष्टभुज मतलब जिंक जो है सबसे ज़्यादा काजू, कद्दू, मूंगफली यह सब में पाया जाता है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है, आंसर हो जाएगा बी। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत क्या है? तो विटामिन सी है, खट्टे फल में विटामिन सी पाए जाते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। माफ करिएगा, रिकेटस पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। विटामिन B1 को कहा जाता है, B1 को कहते हैं थायमीन। किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? कॉड लिवर तेल में या मछली का तेल है, इसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। मछली के लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के लिवर ऑयल तेल में दोनों होता है, दोनों मतलब विटामिन ए और विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। गाजर नहीं है, जबकि पनीर, अंजीर, कोलाडगिन्स यह सब कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विटामिन B12। रक्त का थक्का बनाने में ऐसे तो विटामिन के, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो विटामिन B12 हो जाएंगे। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोबालामीन को कहा जाता है, कोबालामीन को कहा जाता है विटामिन B12। नियासिन का एक सूत्र है, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से पिलाग्रा रोग होता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था बिहार दरोगा में। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम के लिए किस विटामिन का प्रयोग? विटामिन सी का। पेलाग्रा की कमी से, माफ करिएगा, पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी से, विटामिन B3 की कमी से। विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के किसके द्वारा? आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा निर्मित होता है। तो ये रहा 9 नंबर चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग 10 नंबर में पहुंच गए हैं। मानव रोग को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कमेंट करके लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्विनिन मलेरिया की एक दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। क्विनिन जो है क्विनोन से प्राप्त होता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा सी। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। आंसर हो जाएगा डी। गंदे जल ये सब पीने से, खाने से होता है और यह प्रभावित लीवर को करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणु के कारण क्या होती है? आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? खसरा जो है विषाणु जनित है, जबकि तपेदिक, टाइफाइड, डिप्थीरिया यह सभी के सभी जीवाणु जनित रोग हैं। एंथ्रेक्स एक प्रकार के किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स जो है जीवाणु के कारण होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण? तो आंसर हो जाएंगे वायु प्रदूषण। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? सामान्य जुकाम जो है वायु के माध्यम से ही फैलती है। निमोनिया हो गया, तपेदिक हो गया, हैजा नहीं। हैजा जो है पानी से। डायरिया, पीलिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा सभी के सभी पानी से फैलने वाले रोग हैं। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? विषाणु के द्वारा। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग जीवाणु से होता है। पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर रोग जीवाणु के द्वारा होता है।
जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? मिनी माता रोग होता है मिथाइल मरकरी से, पारा से होने वाला रोग है मिनी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भाई कैडमियम की कमी से इटाई या फिर औच औच रोग होता है। कॉपर की कमी से विल्सन रोग होता है। नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? देख लेते हैं। एड्स जो है HIV के द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा। टीबी माइकोबैक्टीरियम्स के द्वारा होता है। हैजा इन्फ्लुएंजा, आंसर हो जाएगा डी। यह गलत है। हैजा जो है ब्यूरियो कॉलेरी के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? कौन सा नेत्र रोग नहीं है? मोतियाबिंद, आंखों का सूखना, ग्लूकोमा या सभी आंख का बीमारी है, जो कि घेंघा नहीं। निद्रा लूता रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? सीसी मक्खी के काटे से निद्रा लूता रोग होता है। घरेलू मक्खी से हैजा होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। एडिज मक्खी काटने से डेंगू होता है। सिकता मक्खी काटने या फिर बालू मक्खी काटने से कालाजार होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? यह वायरस जनित रोग है। H5N1 वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 के कारण होता है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, सही है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोग के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, या गलत दिया गया है क्योंकि चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया जो है यह विषाणु जनित रोग है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन। कालाजार लिस्मानिया डोनोमनी परजीवी के कारण होता है, सिकता मक्खी के काटने से। किसकी कमी की वजह से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? क्वासियोरकर और मरासमस जो होता है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी महसूस होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इनमें से कौन सा एकोस्कीय जीव कालाजार नामक रोग का कारण है? लेस्मीनिया डोनोमनी, आंसर हो जाएगा 20 लेस्मानिया। 21 नंबर, मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मादा एनोफिलीज मलेरिया का। मादा एडिज डेंगू का। दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद कवकीय बीमारी है। इनमें से कौन गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है? रक्तचाप जो है, उच्च रक्तचाप जो है यह गैर संक्रमण रोग का एक कारण है, जो कि निमोनिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा यह सब संक्रमण बीमारी है। दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? बात हो रही है DPT का। डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटेनस। डिप्थीरिया काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, पर्ट्यूटिस को ही काली खांसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? आंखों का। इबोला क्या है? इबोला पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया गया है? एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया गया है? यह किया गया है हृदय रोग। एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र को, लिम्फोसाइट को। एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। कौन जो है यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? एड्स। पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया यह यकृत से संबंधित रोग है। गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? गठिया जो है जोड़ को। यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण गठिया बीमारी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? खाद्य जनित रोग नहीं है। अमीबियोसिस जो है खाद्य जनित रोग है। अमीबियोसिस, हैजा यह सब खाद्य जनित रोग। बाकी और सबको देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा यह खाद्य जनित रोग नहीं है, आंसर हो जाएगा C।
खाने पीने से बीमारियाँ नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए वो भी खाने पीने से होता है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? ग्लूकोज की अधिकता से ही मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर या फिर मरासमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ल्यूकेमिया सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। किसकी बात हो रही है? तो ECT का, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ECT इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया विषाणु से होता है, रेबीज का विषाणु से होता है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठ रात्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हैजा। हैजा नामक जीवाणु किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा के द्वारा। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? राष्ट्र हो गया, IgE हो गया, हीमोग्लोबिन AIC हो गया, जबकि एलिसा नहीं। एलिसा जो है एड्स की जांच के लिए और विडाल जो है टाइफाइड की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका द्वारा वहन होता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, यह जीका किसके द्वारा वहन होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, मच्छर के द्वारा। वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। वायुजनित संक्रमण कारण हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, जबकि तपेदिक, चेचक, खसरा यह सब वायुजनित संक्रमण होता है। समांतर रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत नहीं किया जाता? रक्त कैंसर के रूप में किससे वर्गीकृत नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्सिनोमा। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचालन की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? रोनाल्ड रोस ने। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीला बुखार मादा मच्छर के काटने से। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, इसे कहते हैं, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? इबोला बुखार के। एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? केवल एक हो जाएगा, मलेरिया सिर्फ हो जाएगा। फाइलेरिया जो है क्यूलिक्स मच्छर काटने से, डेंगू जो है एडिस मच्छर काटने से। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है बायोप्सी। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? विषाणु के द्वारा होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा BCG का। बच्चों में BCG, जबकि बड़ों में डॉट्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सिरोसिस रोग के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर को। अल्कोहल की अधिकता के कारण सिरोसिस होता है, जबकि लीवर सिडोरोसिस जो है, लीवर सिरोसिस जो होता है यह होता है किसमें? जिगर में, मतलब कि अधिक शराब पीने से, अल्कोहल की अधिकता से सिरोसिस होता है, जबकि लीवर सीडोरोसिस जो है यह किस कारण होता है? तो यह आयरन की अधिकता के कारण सिडोरोसिस। निमोनिया किस सूजन के कारण होता है? निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है? निमोनिया हाइपोथर्मिया के सूजन के कारण होता है। हाइपोथर्मिया के सूजन के कारण होता है। ये फेफड़ों की झिल्ली है, फेफड़ों की झिल्ली है। नेक्स्ट है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसा माना जाता है?
कम हो जाएगा तो हाइपोथर्मिया, और जब बढ़ जाएगा तब हाइपरथर्मिया हो जाएगा। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स। चेचक किस वायरस के कारण होता है? आंसर हो जाएगा बी, वेरिशेला वायरस के कारण। आई थिंक छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? संक्रामक रोग है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसका प्रसार का अध्ययन जो है एपिडेमियोलॉजी में किया जाता है। RMAV दवा अपने वर्ग में दुनिया के पहले तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? रेबीज रोधी दवा के रूप में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? पोलियो को टीका विकसित किया है जोनास एडवर्ड ने। पोलियो का टीका जोनास एडवर्ड ने। एडवर्ड सेविन ने ड्रॉप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज की खोज की थी और नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? हाथी पांव फाइलेरियल वर्म्स के कारण। गोल कृमि के काटने से हाथी पांव होता है। आंसर हो जाएगा सी। हीमोफीलिया क्या है? यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की उपस्थिति के कारण होती है। आंसर हो जाएगा ए। तो ए रहा चैप्टर नंबर 10, यह भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 में। तो स्टार्ट करते इसे भी जंतु जगत का वर्गीकरण दिया गया है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? जानते होंगे, द्विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट है स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। स्यूडोपोडिया जो है अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? समुद्री एनीमोन। श्वसनी उत्सर्जक और प्रसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? दो परत से बना हुआ है हाइड्रा। निम्न में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? हाइड्रा। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा हो जाएगा। किसका शरीर कोशिका की दो परतों से बना है? सिलेंट्रेटा संघ शरीर। आंसर हो जाएगा ए। जानवरों के किस फाइलम को प्लेटवॉर्म भी कहा जाता है? फ्लैटवॉर्म, चपटे कृमि कहा जाता है। माफ करिएगा, फ्लैटवॉर्म दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए, सिलेंट्रेटा। टेपवर्म फाइलम से संबंधित है। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है यह संबंधित है टेपवर्म फाइलम से। जोक किस संघ से संबंधित है? जोक जो है किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका एनिलिडा से। 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्के हेल्फनीज। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन सा जो है जीव जो एनालिडा संघ से संबंधित नहीं है? केचुआ, नेरिस, जोक एनालिडा में आता है जबकि एस्केरिस नहीं आता है। आंसर हो जाएंगे डी। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो एनालिडा संघ से। त्वचीय श्वसन होता है। त्वचीय श्वसन पक्षी में नहीं, इंसानों में नहीं, केचुआ में हाँ, मछली में नहीं। आंसर हो जाएंगे सी। कीट किसके द्वारा सांस लेता है? कीट श्वास छिद्र से, ट्रैकिया से। पादपों के समूहों में विभाजित किया जाता है
निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, कौन नहीं है? थैलोफाइटा, नग्नबीजी, आवृतबीजी, आर्थ्रोपोडा नहीं है। आर्थ्रोपोडा जो है यह पादपों के समूह में विभाजित नहीं है। तिलचट्टा में श्वसन होता है। तिलचट्टा में श्वसन श्वास रंध्रों के द्वारा किया जाता है। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। कौन से समूह में संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा समूह मोलस्का है। आंसर हो जाएंगे बी। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो 4 जोड़ी आंख होती है। कह सकते हैं कि 8 आंख होती है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला है। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? लिंग बदल सकता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? सीपी, घोंघा, ऑक्टोपस यह सब मोलस्का का उदाहरण है, सतपाद नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है। देख लीजिए आप लोग भी। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का या फिर निमेटोडा। आंसर हो जाएगा भी इकाइनोडर्मेटा। मुक्त रूप से समुद्री जल में रहती है। जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है। जल संवहनी प्रणाली समुद्री खीरा में पाई जाती है। स्टारफिश किस समूह से संबंधित है? स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह से। नेक्स्ट है केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। स्टारफिश जो है केवल समुद्र में ही पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? केचुआ जो है कशेरुकी नहीं है, जबकि छिपकली, मछली, मेढक ये सभी के सभी क्या है? तो कशेरुकी है। छिपकली जो कि सरीसृप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? टोड, मेढक कह लीजिए। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में होता है 3 कच्छ। नेक्स्ट है वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। गलफड़ा अथवा फेफड़ों द्वारा किस वर्ग के प्राणियों में होता है? उभयचर प्राणियों में। मगरमच्छ के दिल में होते हैं 4 प्रकोष्ठ। सरीसृप वर्ग में आता है, लेकिन इसका 4 हृदय होते हैं, लेकिन चौथा जो होता है उतना विकसित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा सरीसृप। एराक्निड, कीट, मोलस्क प्राणी यह सब अकशेरुकी प्राणी में आते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? टोड, यह उभयचर है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। पीछे की तरफ उड़ सकता है हमिंगबर्ड। पक्षी वर्ग में होती है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। आंसर हो जाएगा बी। 38वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? पक्षी ही छोटा तो अंडा भी छोटा, हमिंगबर्ड हो जाएगा। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त जो है गर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर, क्योंकि यह पक्षी में आता है। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। बायां आलिद, बायां नीले, दायां आलिद, दायां नीले। नेक्स्ट है स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? समानता स्तनधारियों के बाल होते हैं, सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, जी हाँ। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, जो कि गलत है। 4 होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, हाँ। एकिडना और प्लेटिपस जो है यह अंडे देते हैं और यह प्रोटोथेरिया वर्ग में आते हैं। कंगारू जो है अर्ध परिपक्व बच्चा जन्म देती है, जिसे मेरेथेनिया कहते हैं। मेरेथेनिया कहते हैं। और परिपक्व जो बच्चे देते हैं उसे यूथेरिया कहते हैं। मेटेथेरिया कहते हैं जो अर्ध परिपक्व बच्चे देते हैं उसे मेटेथेरिया, जो अर्ध परिपक्व बच्चा देता है। प्रोटोथेरिया
जो कि वैसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं, जैसे कि प्लेटिपस और एकिडना हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक कुबड़ वाले ऊँट को कहा जाता है, क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहा जाता है। एक कुबड़ वाले ऊँट जिसमें वसा का संचय होता है कुबड़ में। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉड। स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पोरपोइसेस और शार्क। पोरपोइसेस, शार्क, डॉल्फिन याद रखिएगा, चमगादड़ याद रखिएगा, यह सभी के सभी पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पोरपोइसेस, शार्क, डॉल्फिन और चमगादड़। मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ऊतकों की एक विशेषता नहीं है? उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। सही है। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। नहीं, ये ठंडे रक्त वाले होते हैं। उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। जी हाँ, ये अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। सही है। आंसर हो जाएंगे बी। अब नेक्स्ट टॉपिक है विविध, और यह लास्ट टॉपिक है, तो चलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। रेशम से प्राप्त किया जाता है, और यह लास्ट है, रेशम से प्राप्त किया जाता है बॉन्गिबक्स मोरी। बॉन्गिक्स मोरी होगा, बॉन्गिक्स मोरी। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? दीमक जो है लाभकारी कीट नहीं है, जबकि लाख कीट जो है लाभकारी है। चूड़ी बनाई जाती है, मधुमक्खी भी है, शहद प्राप्त होता है, रेशम कीट भी है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, लाख पालन लैक कल्चर हो जाएगा। दीमक जो है कॉलोनी बना करके रहता है, यह सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? टर्मिटोलॉजी कहलाता है। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है? ग्रीन गोल्ड कहा गया है बांस को। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? वनीला का प्रयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? सार्डिन, और यह मछली की यकृत से प्राप्त होता है, सार्डिन। एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु, और यह खोज की थी वॉक्समैन ने। इससे भी एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? पादप उत्पाद नहीं है शहद, जबकि रबड़, जूट, सौगौन यह सब पादप उत्पाद है। निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए जाना जाता है? ऊन या फाइबर के लिए जाना जाता है अल्पाका को। अल्पाका जो कि लाख का कीट से प्राप्त होता है, लाख कीट। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? ब्राही। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना कहा जाता है टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन कहते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? बताएंगे? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली मुद्रण कहाँ है? तो हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? बैगन, टमाटर, मक्का ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण, जो कि पालक नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। बीटी कॉटन, गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए से, फ्लोरा भी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत आता है, जबकि भिंडी नहीं आता है। आंसर हो जाएंगे डी। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आनुवांशिकी जनक ग्रेगर मेडल। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को। रेबीज की टीका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पौधे की वृद्धि केस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी।
किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? जॉन होप्स। जॉन होप्स, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एंटोनी वॉन लीवनहॉक किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की थी। जे जॉनसन और जेड जॉनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की खोज नोल एवं रस्का ने की थी। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? रेबीज का टीका के लिए। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। पोलियो का टीका जोनाल साल्क। और ड्रॉप की खोज किसने की थी? एडवर्ड सेविन। एडवर्ड सेविन ने पोलियो की ड्रॉप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। अल्बर्ट साबिन के द्वारा। पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रिस्टोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर है 22। पहला वनस्पति विज्ञान किससे माना जाता है? थियो फ्रेस्टस को। फादर ऑफ बोटनी इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को कहा जाता है इकोकार्डियोग्राम, ECG। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? शाकनाशी 2,4-D। कीटनाशक है BHC। DDT भी कीटनाशक ही है, एल्ड्रिन भी कीटनाशक ही है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुंडिका। आंसर हो जाएगा डी, मिमोसा पुंडिका। मांसाहारी पौधा नहीं है। क्रॉक स्क्रू, संड्यू, मंकी कप, यह सब शाकाहारी है, माफ करिएगा मांसाहारी है, जबकि टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, संड्यू, डोसेरा, पिंगुएला, यूधिकुलेरा, नेप्थीज, कीटभक्षी, यह सभी के सभी मांसाहारी पौधा हैं। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है? तो इसका नाम है क्यूटीन। क्या नाम है? क्यूटीन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? खारा पानी में हेलोफाइटा। जलीय पौधा को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। मरुस्थलीय पौधा को जीरोफाइटा कहते हैं। जीरोफाइटा। एक परजीवी पौधा है कसकुट। कसकुट जो है परजीवी पौधा है। ऑर्किड जो है अधिपादप पौधा है। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से। इसका अध्ययन डेंड्रोकोलॉजी कहलाता है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैरिक्स। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन। जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? अमरवेल कसकूटा। पीचर पौधा जो है यह कीटभक्षी पौधा है। इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? फाइटोप्लैंक्टन। समुद्री मछली का आहार है। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण इसका उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे के बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। पेक्टिन। पेक्टिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पेक्टिन यह कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? लाइकेन, कवक और शैवाल का यह सहजीवी संबंध है। पादपों में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार कार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। पादपों में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन कहते हैं। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असमान कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में किसको उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग का, प्रसव तरंग का। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है?
ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत टमाटर हो गया। मेथी, धनिया, ये सब में ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। कच्चा आम, अंगूर, इमली या सब में टॉर्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, चींटी, डंक, मधुमक्खी, नेटाल पौधा, यह सब में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड शर्करा नहीं है? मोनोसेक्राइड माल्टोज नहीं है। माल्टोज, लैक्टोज ये किस में आता है, और सुक्रोज, यह तीनों के तीनों आएंगे डाइसेक्राइड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बायोलॉजी है जो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इसका मास्टर वीडियो एजुकेशन ब्रांच चैनल पे मिल जाएंगे। सारे के सारे टॉपिक को हमने कवर करवा दिया। इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे ही मैं अपलोड कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, बाकी सब्सक्राइब ये सब आप लोग कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, टाइम टू टाइम आप लोग का वीडियो मिल सके।